मित्र, बेटा जितने फोटो खिंचाना खिंचवा लेना, लेकिन 50 साल बाद ये फोटो तुम्हें याद दिलाएंगे, पर वैसे दिखोगे नहीं। जितना उछलना कूदना है, जितना उछलना कूदना है, एक अवस्था में ही दिखता है, और यही जीव ढल जाता है, फिर उछलना कूदना बंद हो जाता है। बहुत सारे विषय पर्याश्रित हैं, बहुत सारे विषय पर्याश्रित हैं। पर्याश्रित विषयों को जो स्वीकार नहीं करता, वो साधु पुरुष है। असमान जाति पर्याश्रित परिणामों को स्वीकार न करके, ओहो कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती है। सारस्वत सागर, पंडित टोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी, बनारसी दास, भूधरदास जैसे विद्वान, बेटा इन्होंने मुनिचर्या की महिमा को जाना है, इसलिए मुनि नहीं बन पाए, कुछ ज्यादा जान लिया था। मुनि महिमा को जाना उन्होंने मुनि के स्वरूप को पहचाना। बेटा वो ऐसा गहरा पहचाना, वे क्या देख रहे थे। समयचार का मुनि देखा, मूलाचार का मुनि देखा, प्रथमानुयोग का मुनि देखा, और करुणानुयोग का मुनि देखा उन्होंने। तब उनको मन में लगा, ओहो अरहंत दशा क्या होगी, निर्गंत दशा ही महान है। धन्य आप सब जीवों के परिणाम, आपने आगमों में देखने के पूर्व ही आपने मुनि दशा को आत्मा में देख लिया है, उससे बड़ा पंडित जगत में कोई नहीं। बालक की पर्याय में बालक पद व्यवहार होता है। भाव ने बोला ना, बालक के पर्याय में बालक वत व्यवहार होता है। और बालक के पर्याय में एक विषय मालूम प्रभास को क्यों खड़ा किया था। यदि प्रभास के घर में पोते ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो रोए ना, मां सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चे ने जन्म लिया और बालक जन्म लेते रोए ना, बिल्कुल भी नहीं रोए, ईमानदारी से बोलना आप लोग क्या करोगे। क्या करेंगे प्रोफेसर साहब, मुस्कुराओगे कि चिंता में डूब जाओगे? भैया मुस्कुराओगे चिंता में डूब जाओगे? चिंता में डूब जाएंगे, उसको थपकी मारोगे रुलाने के लिए, भाई बात क्या है डॉक्टर साहब, ये बच्चा रो ही नहीं रहा है, वो काए काए कर ही नहीं रहा है। अरे ज्ञानी, जैसे कि बालक के जन्म लेते ही सारी सृष्टि में उसका रोना नियतता पर चल रहा है कि बालक स्वस्थ है कि रोया है, मतलब बालक ने जन्म लिया है, और बालक ना रोए तो लोग समझते हैं कि वो गड़बड़ मामला है। ऐसे जैसे बालक की पर्याय की प्रत्याशक्ति में बालक का रोना सबको मुस्कुराहट देता है, ऐसे हे जीव, हे मुनिराज, तुम भी यथाजात बालक मत हो। जैसे बालक का रोना उसकी पर्याय का धर्म है, ऐसे मुनि का आत्मा नंद में डूबना तुम्हारी पर्याय से धर्म है। विराजो ज्ञानी, मुनि का आत्मानंद में डूबना। दीक्षा लेते ही वे योगीश्वर, दीक्षा लेते मयूरेश्वर पिछी नहीं उठाते, प्रणति को निहारते। दीक्षा लेती भावलिंगी मुनि, बेटा सुनो ध्यान से, ये हाथी घोड़े की बिनोरी मत देख,
ये देख दीक्षा लेते ही मुनि बेटा पिछी कमंडल को नहीं निहारता, अपनी परिणति को निहारता। जिसकी शादी हो जाती है वो बिटिया भी, जिसकी शादी होती है वो बिटिया भी बेटा अपनी कन्या अवस्था पर ध्यान नहीं देती है, वो अनुभूति लेती है मैं वधू बन चुकी, कैसी लग रही हूं। दर्पण के सामने जा करके वो मात्र चेहरा देख रही, मैं वधू बन के आई हूं, कैसी लग रही हूं। ऐसे बेटा मुनि बनते ये मत देखो हम कैसे लड़का हैं, वहां ये देखो जैसे कन्या अपने आप को वधू देखती है, ऐसे बेटा तो मुक्त वधू के कंत अपने आप को देखो। भावना यदि बालक नहीं रोता, बालक नहीं रोता जन्म लेते ही, तो मित्र बालक में कोई दोष है, बालक में कोई दोष मतलब रोग है, कोई गहरी चिंता का विषय है। जैसे बालक का जन्म, बालक का रोना पर्याय की प्रत्याशक्ति को सम्यक माना जाता है, ततो न तदाभाषम, ततो न तदाभाषम निर्गंत वीतरागी श्रवण मुनि दशा प्राप्त करने के बाद स्वरूप की ओर लक्ष्य नहीं है, श्रवणाभास। राजू केवली होगा तो ज्ञान में चराचर झलकेगा, नियत है। मुनि होगा स्वानुभूति नियम से होगी, ये नियत है। और सम्यक दृष्टि होगा वास्तव में, तो उस जीव को चौकड़ी के जाने पर जो आनंद आता वो नियत है, नियत है। गरीबी का वेदन क्यों कर रहे हो? ज्ञानी पोरसा, कोई पोरसा का भैया क्या? खड़े हो ना दादा, आप पोरसा से भैया, आप ही खड़े हो जाओ भैया, पोरसा से है ना दादा, आप तो बैठ जाओ, एक ज्ञानी खड़ा रहने दो, कुर्ता पजामा वाले खड़ा रहने दो, आप बैठ जाओ। ज्ञानी एक प्रश्न है, पोरसा से आए ना? अच्छा, भिंड में आपका कोई नहीं है? इतना बहुत बड़ा प्रश्न थोड़ी है, छोटा सा है। भिंड में कोई नहीं है आपका? है? कोई रिश्तेदार नहीं है? है पक्का? यहां बैठा कोई? और वो राकेश पंडित कोई बना लो एक क्षण के लिए रिश्तेदार, ठीक है? बना लिया, जय जिनेंद्र कर लो। है मित्र, अब तुम पंडित के घर पहुंचे, ठीक है? आजकल का जमाना बड़ा विचित्र है। पहले के लोग दूध पीते तो लोटा भर के, आज के लोग प्लेट भर के तो मिठाई लगाएंगे, और यदि आपने पूरी खा ली ना भैया, यही पंडित का कैसे भुखेड़ा आया था, सब खा गया। मतलब भर के रखेंगे मात दिखाने के लिए, ऐसे करो और रख लो। पर वो पागल आदमी है जो झूठन छोड़ के भग जाए, बोले तुमको जो कहना है सो कहते रहना, आप में रखा है, हम तो खाएंगे और जाएंगे। अब यह विषय पकड़ना। तो पंडित जी ने क्या किया, मित्र आपको आजकल मालूम, आधा गिलास, एक गिलास भी होगा ना तो आधा गिलास भर के ही देते, पूरा गिलास नहीं भरते पंडित जी, आधा गिलास भर के दिया। अब मित्र तू क्या देखेगा, गिलास खाली है कि भरा, इतना सब प्रश्न का उत्तर देके बैठ जाओ। पंडित जी ने आपको दूध पिलाया, लेकिन आधा गिलास था, वो भरा था कि खाली था? ये भी पंडित जी हैं क्या भैया? पंडित जी हो ना? तो बोलो, आपको राकेश ने आधा गिलास दूध दिया, तो खाली है कि भरा है? हैं?
भाई इतनी देर क्यों लगा रहा है? है मित्र, खाली देखेगा तो रोना आएगा। ऐसा क्यों नहीं देख रहे आप? अरे मैंने उसको दिया क्या है? उसने कुछ तो दिया है। गिलास भरा है श्यात, गिलास खाली है श्यात। अब भैया पुरुषा, यदि आप ज्ञानी जीव हो तो क्या निर्णय करोगे? अरे भाई कम से कम इतना तो भरा है। एक प्लास्टिक की डिब्बी में रास्ते में देखता हूं लोग, एक प्लास्टिक इतनी सी रहती है, क्या होता हूं, और ऐसे मुख में ओठों पे चिपकाता रहता है, फिर निकालता हूं। मतलब एक घूंट नहीं है उसमें के अंदर। अरे मित्र तू इतना खुश हो जाना उस किससे, वो प्लास्टिक की डिब्बी से तो अच्छा है गिलास, इतना तो ज्यादा उसमें तो 50 भर जाएंगी उसकी। हे मित्र, अब विषय यहाँ क्या पकड़ना है? विषय ये पकड़ना है भाव नए से कि जैसी गिलास भरे की अनुभूति ले रहा है वो जो तत्व ज्ञानी, अज्ञानी खाले गिलास पर देख रहा है, वो ज्ञानी ये देखता है कि मेरे पास दुग्ध तो है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अथवा निर्गंत भावलिंगी मुनि श्रेणी आरोहण नहीं भी कर रहा है, तब भी वो जीव ये देख रहा है हमारे पास देश महाव्रत है, शकल महाव्रत नहीं है, तब भी मैं आनंदित हूं, क्योंकि असमग्र चारित्र को देश महाव्रत का है और समग्र चारित्र को पूर्ण महाव्रत का है। यथाख्यात चारित्र वाले मुनि पूर्ण महाव्रती हैं, और जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं है तब तक देशव्रती महाव्रती हैं। इसलिए हे मुनीश्वर, तुम इस युग में आए हो, इस युग में भी आपको भावने से अपने मुनि तत्व की अनुभूति लेना और परम समृद्ध का वेदन करना, ये तुम्हारा मुख्य धर्म है। पुरसा वाले के रिश्तेदार से पूछते हैं, संजय सागर, है मित्र, नई बहू को तुम पत्नी को भर के आया, किसी की शादी हुई आज ही, और क्या क्या सजोया, क्या सोच रहे सागर? पत्नी आज ही शादी हुई, क्या क्या सजोया, लेकिन विषय पकड़, लेकिन आज ही शादी हुई और गोना होकर के घर पहुंचे, विदाई होके घर पहुंचे। उधर से ये सम्राट थे, उधर से दूसरे सम्राट का पत्र आ गया कि आपको जो है हमारे यहां पधारना युद्ध के लिए, और सम्राट बड़ा था, आदेश आ गया कि आपको मेरे यहां पहुंचने युद्ध के लिए। ओह मालूम, अभी ये युद्ध हुए, कितनी बड़ी बड़ी घटना घटी है आपके यहाँ, उसमें एक ऐसा भी व्यक्ति खत्म हुआ, युवा सैनिक, जिसकी शादी होके गई थी। मालूम, वो तुरंत शादी हुए पंडित जी, और सेना में इनको बुला लिया गया महाराज को कि भाई आपको पधारना है। अब देखना घर में आई नववधू को चेहरा ना देख पाया हो, तुरंत बिना अघाए आंखों के ही चला गया जैसे युद्ध लड़ने के लिए। ऐसी हे मुनिराज, आज ही शादी हुई और सम्राट ने युद्ध के लिए बुला लिया, योद्धा के लिए। ऐसे ही मित्र, आज ही दीक्षा हुई और तुम्हारे अहंकार के राजा ने बुला लिया संसार की लीला सम्मान के लिए। मेरे मित्र, तेरी आत्मा ऐसे ही बिलखेगी जैसे उस योद्धा की अपनी पत्नी के लिए बिलख रही है। भाव नहीं कह रहा है, हे जीव, जिस भाव में हो उस भाव की अनुभूति लो। सत्य को, चित्त को, आनंद को, सत्य को, चित्त को, आनंद को, सत्य को, चित्त को,
आनंद को जगत के द्रव्य में सत तो होता है, चित नहीं होता। आया समझ में? मित्र, इस माइक में सत है, इस माइक में सत है, इस पेन में सत है, पर चित नहीं है। सत है, भावने चल रहा है, सत है, पर चित नहीं है। ज्ञानियों, ज्ञानियों, जिसमें सत और चित होता है उसी में आनंद हो सकता है। जिसमें सत नहीं है, चित नहीं है, उसमें आनंद भी नहीं होता है। आप अपने आप को क्यों दरिद्री मानते हो, क्यों गरीब मानते हो? जो सच्चिदानंद स्वरूप हो वो दरिद्री होता ही नहीं है। सत, इसमें सत है, पर चित आनंद है क्या? अरे ज्ञानियों, तुम्हारे पास सत है, तुम्हारे पास चित है, तुम्हारे पास आनंद है। ओहो हो, अब तुम किस अचित के पीछे, अचित के पीछे अपने चित्त को लगाए हो, अचित के पीछे अपने चित्त को लगाए हैं। ओहो हो, मणि भाई एक गुन्नुआ से कह देना, ज्ञानी क्या सुंदर तस्वीर गुरुजी, क्या सुंदर अरे ज्ञानी अचित में चित्त लगा रहा है, चिदानंद में चित्त लगा दे, तू भगवान आत्मा है, क्या फोटो को देख रहा है? क्या हुआ स्वातम? पीयूष नहीं है? पीयूष ज्ञानी भूला है? भूला कह देना ज्ञानी, ए पीवर पीवर, ए पीवर पीवर। अर्थ समझते मैं क्या बोल रहा हूं? शाम में सागर, पीवर का क्या अर्थ होता है? पीवर पीवर, अरे संस्कृत का ज्ञाता, पीवर पीवर, अरे बराक पीवर पीवर। बोलो सुब्रत सागर, ये ज्ञानी जी हैं, मैं पूछ रहा हूं पीवर पीवर, अरे बराक पीवर पीवर। समत्त सागर, पीवर पीवर, पीवर पीवर में समझ लेना, पीवर है कहां बोला?